ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 253 श्लोक तक हो चुके हैं। अंत में हमने देखा कि जिज्ञासु जो है गुरुम गच्छेत, जिज्ञासु समित पाणि उज्ज्वल है, समित पाणिर नयोज्वल है। नय उज्ज्वल का अर्थ है नय मतलब विनय, विनय से साधन संपत्ति से जो उज्ज्वल है, मतलब अच्छी मात्रा में जिसमें साधन चतुष्टय संपत्ति है, ऐसा जिज्ञासु। जिज्ञासु से भी स्पष्ट है कि वो केवल मुमुक्षु ही है लेकिन ज्ञान की इच्छा नहीं रखता, ऐसा नहीं है। अत्र एतत् चिंतनीयम। अब थोड़ा इस पर विचार करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 65 परीक्ष लोकान कर्मचितान सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। इन श्लोकों के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा इत्यादि भी चित्त शुद्ध्यनंतरं सर्वान् लोकान् परीक्ष्य ब्रह्म ज्ञानाय गुरुपसदनम उक्तम। पहली मुंडक श्रुति है परीक्ष लोकान कर्मचितान सोन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। तो ये श्रुतियां आदेश दे रही है ऐसे जिज्ञासु को कि आपको क्या करना है अथवा वो क्या कर सकता है। तो पहले लोकों का परीक्षण जिसने किया है, जिसको नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन इसका अर्थ क्या है? कर्मणा। कर्मणा, कल हमने देखा भाष्य में, मतलब रत्न प्रवाह में, कृतेन कर्मणा अकृत ब्रह्म मोक्ष, इसकी प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए निर्वेदम आयात। और अन्वेष्टव्य है, विजिज्ञासितव्य है, इस विजिज्ञासा आत्म विषय के जिज्ञासा हो, उसका अन्वेषण करना है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। और ये जो मंत्र है तम एतम वेदानुवचनेन, ये विविदिशा का विधान करता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि वेश चित्त शुद्धि अनंतरम, चित्त शुद्धि के पश्चात सर्वान् लोकान् परीक्ष्य ब्रह्म ज्ञानाय गुरुपसदनम उक्तम। समस्त लोकों का परीक्षण करके ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु उपसत्ति का विधान किया गया है कि अगर आपको ब्रह्म जानना है अथवा मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप गुरु के पास जाओ। अब वहां एक प्रश्न है, अत्र तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति श्रुतेर विद्या संपादन द्वारा ब्रह्म प्राप्ति उपाय भूतायां विविदिशायां उपयोगः किंवा विद्यायां यज्ञादीनां विनियोगः। तो ये जो विविदिशा श्रुति है तमेतं वेदानुवचनेन 4:4:22 है शायद बृहदारण्य का, ये श्रुति विद्या संपादन द्वारा ब्रह्म प्राप्ति उपाय भूत विविदिशा में इसका उपयोग है कि विद्या में, विद्यायाम यज्ञादीना विनियोग है। मतलब
ये यज्ञ दान तप और वेदानुवचन है, वो केवल विविदिशा उत्पन्न करके अपना कार्य पूरा कर देंगे अथवा ज्ञान पर्यंत उनकी आवश्यकता है। तो इसमें दो पक्ष हैं, भामती पक्ष और विवरण पक्ष। भामती पक्ष का क्या कहना है कि ये जो यज्ञेन दानेन तपसा विविदिशन्ति, ये विविदिशा उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोजन है, क्योंकि जो क्रिया रहती है उसमें एक प्रत्यय होता है और एक प्रकृति होती है, प्रकृति प्रत्यय। इसमें प्रधान कौन होता है? प्रत्यय प्रधान होता है। तो विविदिशन्ति में सन प्रत्यय लगा है और क्रिया इसमें क्या है? विद क्रिया, वेदन क्रिया, ज्ञान की क्रिया है, क्योंकि वेदितुम इच्छा विविदिशा। तो जो ज्ञान की इच्छा है उसमें इच्छा प्रधान है, प्रत्यय है इच्छा का। तो भामती मत कहता है कि वहां इच्छा प्रधान है। तो अगर जानने की, ब्रह्म जानने की इच्छा आपकी प्रबल हो जाए, उसके पश्चात यज्ञ दान तप उनका कार्य पूरा हो गया। और विवरण मत का क्या कहना है कि हालांकि क्रिया में प्रत्यय प्रधान होता है, लेकिन यह सामान्य नियम है। यहाँ विशेष क्या है? विशेष ये है कि ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक उस यज्ञ दान तप आदि जो क्रियाएं हमने की है उनके प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई है। तो यहां आपको प्रकृति प्रधान लेनी पड़ेगी विविदिशन्ति में। तो प्रकृति है ज्ञान, वेदन। तो इसलिए जब तक ज्ञान नहीं हुआ वो यज्ञ दान तप इनकी पूर्ति, मतलब इनके कार्य की निष्पत्ति अभी पूरी नहीं हुई, अभी उनको अभी बाकी है उनका काम। इस प्रकार से दोनों में भेद है। तो वो कहेंगे, मतलब विवरण आचार्य कहेंगे कि वेदन प्रधान है, इसका यहाँ वर्णन हुआ है। इसमें कोई पूर्व पक्ष, एक पूर्व पक्ष होता है, वो क्या कहेगा कि आप कहते हो विविदिशा का अर्थ है ज्ञान की इच्छा। ज्ञान की इच्छा की उत्पत्ति होगी यज्ञ दान तपस्या। लेकिन अगर किसी को मोक्ष की ही इच्छा न हो तो मोक्ष के लिए ज्ञान की इच्छा कैसे होगी? पहले आपको मोक्ष की इच्छा हो, फिर मोक्ष के लिए ज्ञान की इच्छा हो, फिर उसके लिए आप यज्ञ दान तप करोगे। तो पहली इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो इसमें दृष्टांत देते हैं कि किसी को भोजन की तो इच्छा है, लेकिन भोजन से ही उनको भय लग रहा है कि अधिक खा लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी। अथवा जिसको अजीर्ण कहते हैं, पाचन नहीं हो रहा है, तो भोजन होने पर भी शरीर के स्वास्थ्य के भय से भोजन नहीं कर रहे हैं। तो पहले उनको कुछ स्वास्थ्य प्राप्त हो, फिर उनको इच्छा होगी। उसका परिहार यहाँ हम केवल पढ़ते हैं, 2-3 पंक्तियां हैं। अन्न द्वेषेण कार्श्यम प्राप्तस्य तत्परिहाराय अन्न विषय औत्कंठ्य लक्षणायाम इच्छायाम सत्याम अपि।
अन्न के प्रति द्वेष से कार्ष्य हो गया, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया। कार्श्यम प्राप्तस्य तत्परिहाराय अन्न विषय औत्कंठ्य लक्षणायाम इच्छायाम, अन्य विषय का उत्कंठ इच्छा होने पर भी उत्कट जीर्णादि प्रयुक्त धातु वैषम्य दोषात, धातु वैषम्य के दोष से जो अजीर्ण हुआ है, इसके कारण प्रवृत्ति पर्यंता रुचि न जायते, उतनी रुचि नहीं होगी। मतलब अच्छा है लेकिन मैं नहीं छूऊंगा, यह ठीक है लेकिन हम मेरे लिए नहीं। तो उनको पहले इति तद रोचक औषध विधिवत ये पहले देना पड़ेगा ताकि उनकी इसमें रुचि हो जाए। तो ये यज्ञ दान तप जो है ये दोनों करेंगे। पहले मोक्ष के लिए इच्छा हो, फिर मोक्ष का जो मुख्य साधन है ज्ञान, इसके लिए इच्छा होगी। वो कैसे होगी? इन साधनों से ही होगी, यज्ञ दान तप आदि से। इसमें विवरण मत वालों का जो दृष्टांत है वो देते हैं, अश्वेन जिगमिषति, पहले एक बार हमने बताया था, अथवा असिना जिगांसति। तो इसमें अश्व जो है वो साधन है, लेकिन आपकी इच्छा गमन क्रिया में है। तो जो तृतीया में है उसका प्रयोजन आपको कहीं लेके जाना है, केवल इच्छा करने में नहीं है, अपने ध्येय तक ले जाए। इसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, केवल ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होने मात्र से सब प्रयोजन पूर्ति नहीं होगी। अब इसको टीका में देखिए, उच्यते निरतिशयानंद रूपम ब्रह्म, ब्रह्म निरतिशय आनंद रूप है। तत्प्राप्तौ विद्या साधनम इत्यर्थे निष्काम भावनया प्राचीन बहुजन्म अनुष्ठित नित्य नैमित्तिक कर्मोपासनया। विद्या का साधन क्या है? कर्म उपासना। कैसे किए गए हैं? निष्काम भाव से, प्राचीन बहुजन्म अनुष्ठित नित्य नैमित्तिक कर्म उपासनया। ईश्वर की उपासना आराधना भी की गई है और निष्काम भाव से सेवा, कोई कामना न हो वहां। मतलब वास्तव में तो सेवा का प्रयोजन ही यह है कि हमारे राग द्वेष वहां घिसे जाए। मतलब मैं ऐसी सेवा करूं जहां मेरे राग द्वेष को कोई छुए नहीं, मेरे अहंकार को कोई छुए नहीं, वो सेवा का कुछ मुख्य प्रयोजन ही नहीं रहा। क्योंकि ज्ञान के बाद भी आपको इस राग द्वेष को झेलना ही पड़ेगा, इनकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो कर्मयोग कहता है कि इन राग द्वेष को आप हटाओ, जितना आप पहले हटा सकते हो बाद में उतना लाभ होगा। इसी प्रकार अहंकार ममकार, इनकी भी निवृत्ति के लिए पहले से प्रयत्न करो। ऐसे नहीं कि ज्ञान हो जाएगा फिर यही होगा कि ज्ञान होने के पश्चात फल नहीं दिख रहा है। तो सेवा का प्रयोजन ही यह है कि आप राग द्वेष जहां घिसे जाए, ऐसी वही सेवा बनेगी। केवल मैं जो चाहता हूं स्वतंत्र रूप से, मैं जो कहूंगा ऐसे ही होगा, वो सेवा कहाँ हुई? और सेवा में भी तादाद में न हो जाए। जैसे हमारे यहाँ 2 महीने आप ये सेवा करो, फिर कहा जाएगा इसको छोड़ो अभी ये करो, तो उसको छोड़ देना है। फिर जब कहा जाए कि ले लो तो ले लेना है, जब कहा जाए छोड़ दो तो छोड़ देना है, उसको कहा जाता है सेवा। मैं अपनी मर्जी से लूंगा, मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा, वो सेवा नहीं रही। फिर आप अपना वो काम्य कर्म हो गया, वो नित्य नैमित्तिक कहाँ है? काम्य कर्म और नित्य नैमित्तिक में भेद होना चाहिए। संजात चित्त प्रसाद महिमना, संजाता संजात चित्त प्रसाद महिमा ये न,
संजात चित्त प्रसाद महिमा, संपन्नस्य, इस महिमा के द्वारा जो संपन्न पुरुष है, मतलब जिसमें चित्त प्रसाद इतनी मात्रा में है कि जैसे वहां नचिकेता के लिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल महाहृदवत अप्रकंपन, इतना बड़ा अगर तालाब है, जैसे वहां हमारा टिहरी जो है ना ऊपर, उसमें थोड़ा जल डाला जाए तो उसको कहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना चित्त प्रसाद हो। ऐसे नहीं कि एक वाक्य हो गया बस, एक कुछ कोई आ गया, वो चित्त प्रसाद कहाँ है। संपन्नस्य पुरुषस्य ब्रह्म प्राप्तौ श्रवणादीनां च इच्छायां सत्याम अपि अनादि भव संचित अनेक दुरित दोषै। ऐसे पुरुष को ब्रह्म प्राप्ति के लिए श्रवणादि की इच्छा होने पर भी अनादि भव, अनेक जन्म से जो संचित अनेक दुरित है, दुरित दोषै ही प्रतिबंधात, प्रतिबंध होने के कारण विद्या साधने श्रवणादौ रुचिर न जायते, विद्या के साधन जो है श्रवणादि, उसमें इनकी रुचि नहीं होती। ये वैसे ही है जैसे वो अजीर्ण दोष धातु वैषम्य के कारण, तो श्रवण हो रहा है, वो बाहर घूमेंगे, कहीं और जाएंगे। कुछ एक आचार्य ने मुझे बताया कि स्वामी जी जब दांत थे तब चने नहीं चबाए, अब चने खाने की इच्छा है, दांत नहीं रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब श्रवणादि का अवसर है तो आप अन्य अन्य कुछ उपासना, कुछ अन्य अन्य साधन लेके बैठ गए, और फिर समय बीत गया, अब आपको बहुत श्रवण की इच्छा है, आप इतने व्यस्त हो गए हो, आप श्रवण नहीं कर सकते। ऐसा न हो। अनादि भव संचित अनेक दुरित दोष, अनेक दुष्कर्म के जो दोष हैं, दुरित दोष है, प्रतिबंधात विद्या साधने श्रवणादो रुचिर न जायते, तस्मात् प्रतिबंध निराश पर्यंतम यज्ञादीनाम कर्मणाम अनुष्ठानम। जब तक ये श्रवणादि में रुचि न हो जाए, अथवा पहले तो मोक्ष में रुचि न हो जाए, तब तक आपको यज्ञादि करने पड़ेंगे। कोई कहेगा कि अच्छा इच्छा तो हो गई अब मोक्ष की और ज्ञान की भी, पहले मोक्ष की इच्छा हो, फिर ज्ञान की इच्छा हो गई, अब यज्ञ दान तप कब तक करने हैं, ये प्रश्न होगा। क्योंकि अगर आप कहते हो कि ज्ञान पर्यंत विविदिशंति में ज्ञान अगर मुख्य है और सन प्रत्यय गौण है, तो ज्ञान पर्यंत हमको यज्ञ दान तप करते रहने पड़ेंगे, तो कर्म संन्यास कब लेंगे। तो वहां ऐसा कहते हैं कि जैसे समझो ये पौधे वगैरह आपको चाहिए, तो आप जमीन में कुछ बीज डाल देते हो, तो पहले आपने वो जमीन को तैयार कर ली कर्षण करके, फिर बीज बोने के बाद वहां कर्षण नहीं करते, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार चित्त को तैयार करना है तब तक जब तक बीज न डाले जाए। एक बार वेदांत का श्रवण आदि आरंभ हो जाता है विधिवत, इसके पश्चात आपको जैसे वहां जमीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार यज्ञादि करने की आवश्यकता नहीं। तो गीता में कहा भगवान ने, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, जो आरुरुक्षु है उसके लिए कर्म ही कारण है, कारण मतलब साधन, और दूसरा तस्यैव योग गारूढ़स्य तस्यैव
अब जब योगारूढ़ हो गया तो उनके लिए शम, शम का अर्थ वहां छठे अध्याय में आप कह लो शमक से उपरति अथवा संन्यास अथवा ध्यान, ये उनका साधन हो जाएगा। तो यहाँ इस संदर्भ में उनके लिए ज्ञान साधन हो जाएगा, श्रवणादि साधन हो जाएंगे। तदनंतरम कर्मणाम उपरतौ अपि अदृष्ट द्वारेण विशिष्ट गुरु लाभान निर्विघ्न श्रवण मननादि साधनानि निवृत्ति सहितानि संपाद्य फलपर्यंतानि विद्योत्पादकानि यज्ञादीनि कर्माणि। यज्ञादि जो कर्म है वो क्या, उनका प्रयोजन क्या होगा? तद अनंतरम, सबसे पहले वो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करेंगे कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इन सब से छूटना है। फिर मोक्ष अगर ज्ञान से प्राप्त है तो उस ज्ञान की इच्छा करवाएंगे, वो यहां बताया। उसके पश्चात कर्मणाम विधिवत संन्यास, कर्म से संन्यास होगा। तदनंतरम कर्मणाम उपरतौ, अब कर्म उपरत होने पर भी उपरतावपि अदृष्ट द्वारेण, वो अदृष्ट उससे उत्पन्न हो गया है, तो ये जमीन तैयार हो गई, बीज उसमें डाल दिए। अब वो कर्म क्या करवाएंगे? विशिष्ट गुरु लाभात, विशिष्ट गुरु की प्राप्ति करवाएंगे। और ऐसे गुरु से फिर निर्विघ्न श्रवण मनन आदि हो। श्रवण में बार बार कुछ विघ्न आता रहे, अब यहाँ जाना है वहां जाना है, अथवा ये स्वास्थ्य में ये समस्या है वो समस्या है, इसका अर्थ है कि दोनों हो सकते हैं। या तो ऐसे गुरु ही उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जो ज्ञान प्रदान कर सके, वो अन्य अन्य क्रियाएं करवाएंगे, अथवा खुद ही घूमते रहेंगे तो क्या पढ़ाएंगे। एक और दूसरा, विशिष्ट गुरु, जो गुरु के लक्षण आगे आएंगे, लेकिन हमारे ही इतने विघ्न हो रहे हैं श्रवण मनन में, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे निष्काम कर्म जो हमने किए हैं, यज्ञ दान तपस वेद अध्ययन सेवा जो भी, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए ये विघ्न जो है ये श्रवण नहीं करने देते। श्रवण निर्विघ्न श्रवण मननादि साधनानी निवृत्ति सहिता, यहाँ तो हम देखते ही रहते हैं, कोई आता है थोड़ा पढ़ता है जाता है, कुछ होता है कहीं जाता है, एक ही जगह लंबे समय तक टिककर निर्विघ्न रूप में श्रवण करना, केवल बाह्य विघ्न नहीं, आंतर विघ्न, अंदर तूफान चल रहा है और आप वहां बैठे हो सुन रहे हो, कुछ शब्द समझ में नहीं आएगा। शब्द समझ में आने पर भी अब मुझे करना क्या है, कुछ ग्रहण करना है कुछ त्याग करना है, वो होता ही नहीं। निवृत्ति सहितानि संपाद्य फल पर्यंतानि यज्ञादीनि कर्माणि। फल क्या है? विद्या उत्पादक, विद्या उत्पादन ये है फल। तो यज्ञादि ये सब करवाएंगे, ज्ञान मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करवाएंगे, ज्ञान की इच्छा उत्पन्न करवाएंगे, विशिष्ट गुरु की प्राप्ति करवाएंगे, निर्विघ्न श्रवण मनन करवाएंगे और फल विद्या की उत्पत्ति करवाएंगे। ये सब यज्ञ दान तप को ही करवाना है। मतलब इसके साथ हमारे जो अन्य अन्य पुण्य होते हैं, जैसे अभी भी हम महिम्न पाठ करते हैं, आरती रहती है, वेद पाठ होता है, अथवा जो सेवा होती, ये सब उसी की पुष्टि के लिए है कि आप उसको बढ़ाते रहो, नहीं तो खर्च हो जाएगा सब पुण्य। तदा उसके पश्चात ब्रह्म विज्ञानार्थम गुरुम एवं अभिगच्छेत इति वाक्येन गुरु उपसदनम विधीयते। अब ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु की उपसत्ति करनी है। शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्याद इति आचार्य प्रवरस्य वचनम। और जो शास्त्रज्ञ है, मतलब जिसने व्याकरण अच्छे से पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, अब वो कहेंगे हम पंक्ति लगा लेंगे, कोई गुरु की क्या आवश्यकता है, वो बेकार में वो कहेंगे अब ये करो वो मत करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, अथवा इस समय कहाँ थे, वो प्रश्न पूछते रहेंगे। किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई पूछे, तो अब हमको पंक्ति लगाना आता है, हम लगा लेंगे। तो भगवान भाष्यकार ने कहा ये नहीं हो,
आप भले व्याकरण पढ़ लिए हो, न्याय पढ़ लिए हो, अपने आप पंक्ति लगाते हो, वेदांत आपको किसी के पास जाकर वहां पढ़ना है, क्योंकि वही आपके अहंकार को ठोकेंगे बराबर। वेदांत पढ़ना ये अपने आप में एक और अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं है कि मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिए, अब वेदांत भी हमने पढ़ लिया। वेदांत तो इसलिए है कि हमारा अहंकार बिल्कुल विनम्र हो जाए, और कोई कहे कि तुम मिथ्या हो तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये सही है, और कोई जब गुरु कहे कि तुम ब्रह्म हो तो भी समझ में आ जाए। अहंकार रूप में मैं मिथ्या हूं, उस अहंकार को चोट लगेगी कहां से? कोई गुरु ही, अन्य ही जो होंगे वो देंगे, आप अपने आप थोड़ी करोगे ये। तो इसलिए, और पंक्तियां भी इतनी कठिन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ होगा। बोले हमारे पास भी भाष्य टीका है, हम अपने आप लगा लेंगे, तो नहीं होता। मुख्य तो ये है कि आपको अहंकार को हटाना है। कितने ग्रंथ पढ़े उससे ठीक है, वो महत्व है, लेकिन इतना नहीं। अहंकार चला गया तो बस सब ठीक हो गया। और एक आचार्य ने, ये जो पंक्ति है शास्त्रज्ञों ये मुंडकोपनिषद की है, भाष्य की, और असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवद उपेक्षणीय, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो भाष्य है गीता का, उसमें शंकर भाष्य की ये पंक्ति है कि अगर कोई संप्रदाय से जिसने अध्ययन नहीं किया है, तो सभी शास्त्रों को अगर जानता भी है तो भी मूर्खवद उपेक्षणीय है। आप उनकी उपेक्षा कर दो कि ये क्या सिखाएंगे हमको। संप्रदाय का महत्व बहुत लिया है भगवान भाष्यकार। आगे, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति वाक्ये दर्शनस्य अविधेयत्वात् नित्य प्राप्तत्वाच्च तत्र अपूर्व विधि असंभवात् आत्म अनात्म दर्शनयोस्तुल्यत्वेन प्राप्ता आत्म दर्शन व्युदासेन अनात्म दर्शनाय व्युदासेन आत्मदर्शन अनात्म दर्शन व्युदासेन आत्मदर्शनाय नियम परिसंख्ये संभवत इत्यर्थः। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, इस वाक्य में जो द्रष्टव्य का अर्थ है दर्शन, दर्शनस्य अविधेयत्वात्, दर्शन में विधान नहीं है, और आत्मा नित्य प्राप्त है। तो कोई कहेगा दर्शन में विधि नहीं हो सकती। कल इसलिए हमने परसों बताया था ब्रह्म सूत्र में, श्रवण में विधि मान सकते हो, दर्शन में नहीं। तो इसलिए तत्र अपूर्व विधि असंभवात। विधि कितने प्रकार की है? 3 विधि। अत्यंतम अप्राप्ता अप्राप्तौ नियमः साक्षिके तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। तो अपूर्व विधि संभव नहीं है। बाकी रह गई 2, नियम और परिसंख्या। अपूर्व विधि असंभवात आत्म अनात्म दर्शनयोस् तुल्यत्वेन। कोई कहेगा मैं आत्मदर्शन भी कर सकता हूं, अनात्म दर्शन भी कर सकता हूं, तो इसलिए कहते हैं कि अनात्म दर्शन व्युदासेन आत्मदर्शनाय, अनात्म दर्शन को छोड़ के आत्मदर्शन करने के लिए नियम विधि कि आपको आत्मा का ही दर्शन करना है, अथवा परिसंख्या कि आपको अनात्मा का दर्शन नहीं करना है। परिसंख्या मतलब परि का अर्थ है वर्जित, वर्जन, संख्या का अर्थ है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसमें किसी का परिवर्जन हो उसको कहते हैं परिसंख्या। मतलब ये शब्द इतने सरल नहीं है। परिसंख्या में परि से परिवर्जन और संख्या से ज्ञान। तो परिवर्जन किसका करना है? अनात्म दर्शन का। मतलब जो कोई हो वहां आप आत्मा को देखो, चैतन्य को देखो। ये जैसे हम बता रहे थे पहले
प्रश्नोपनिषद में इतनी बड़ी जो मीमांसा हुई, सईक्षान चक्रे, कम से कम 23-24 पृष्ठ का भाष्य है उसमें और टीका। उसका प्रयोजन क्या है कि इस जगत का आरंभ चैतन्य से हुआ है, जड़ से नहीं। इसलिए जगत का उपादान कारण जब हम कहते हैं चैतन्य, तो आप चैतन्य को वहां देखते रहो, ये उसका प्रयोजन है। तो अगर मैं अनात्मा देखता हूं, जड़ देखता हूं, तो उसका परिसंख्यानम करना है। इस प्रकार दो विधि वहां संभव है, संभवतः इत्यर्थः। अब गुरु उपसत्ति हो रही है। तस्माद् ब्राह्मणो यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन कर्मणा चित्त शुद्धि प्रसादात् सर्वं कृतकम अनित्यम परीक्ष्य अकृत ब्रह्म विज्ञानार्थम विविदिशां संपाद्य अनात्म दर्शन विदासेन आत्मदर्शनाय श्रवणादि सिद्ध्यर्थम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। ये जो आज इतना जो चिंतन हुआ, उसको ये एक वाक्य में पूरा संकलन कर दिया। ब्राह्मण मतलब जो शुद्ध अंतःकरण की इच्छा रखता है, मोक्ष की इच्छा रखता है, जो वैदिक है, यज्ञ दान तप और वेदानुवचन के द्वारा, तप भी कैसा हो, अनाशकेन, मतलब ऐसा तप नहीं कि जो मुझे श्रवण से वंचित कर दे, वो तप नहीं माना जाएगा। ऐसे कर्म से चित्त शुद्धि प्रसादात, चित्त शुद्धि के प्रसाद से सर्वम कृतकम अनित्यम परीक्ष्य, ऐसा परीक्षण करके अकृत ब्रह्म विज्ञानार्थम, ब्रह्म जो कि कर्म का फल नहीं है, इसके ज्ञान के लिए विविदिशाम संपाद्य, विविदिशा को प्राप्त करके अनात्म दर्शन व्युदासेन, अनात्म दर्शन छोड़कर आत्मदर्शन के लिए, श्रवणादि सिद्धि के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। गुरुम अभिगच्छेत। श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो यः प्रशान्तः समदर्शनः निर्ममो निरहंकारो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः श्रोत्रिय, ये सब गुरु के लक्षण है। यह श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो प्रशान्तः समदर्शनः निर्ममो निरहंकारो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः। आगे अनपेक्षः शुचिर्दक्षः करुणामृतसागरः एवं लक्षण संपन्नः सगुरुर्ब्रह्मवित्तमः उपासाद्य प्रयत्नेन जिज्ञासो साध्य सिद्धये। अनपेक्षः शुचिः दक्षः करुणामृतसागरः ब्रह्मवित्तमः एवं लक्षण संपन्नः गुरुः सः जिज्ञासोः साध्य सिद्धये प्रयत्नेन उपासाद्यः। जिज्ञासु के साध्य की सिद्धि के लिए, साध्य से सिद्धये, साध्य उसका ब्रह्म है, मोक्ष है। प्रयत्नेन उपासाद्य है, गुरु उपासाद्य है। उपासाद्य का अर्थ है उपसत्य।
उपसत्ति जहां हो, उपासाद्य है गुरु का लक्षण। मतलब ऐसा स्थान जहां आपकी उपसत्ति हो, वो है उपासाद्य। उप आंग उपसर्ग पूर्वक, धातु तो वही है सदृ धातु, लेकिन वहां यत प्रत्यय करके उपासाद्य है, वो जो आपकी उपसत्ति का स्थान बने, ऐसा गुरु। टीका में दिया है शरणागति अर्ह, जहां आपकी शरणागति हो सके। सद धातु एक तो सदृढ़ है, दूसरी धातु है पद्यर्थ है। पद भी गमन के धातु अर्थ में है, तो जहां आपका गमन हो, ऐसे वो चुरादि गण की है, इसलिए वहां साध्य आसाध्य हो जाएगा शब्द। टीका देखिए, यह श्रोत्रियो अधीत षडंग वेद वेदांत। गुरु कैसे हैं? श्रोत्रिय, जिन्होंने वेद वेदांग सबका अध्ययन किया है। सपद वाक्य प्रमाण शास्त्र प्रस्थान त्रयज्ञ। पद वाक्य प्रमाण शास्त्र के द्वारा जिसने प्रस्थान त्रय का अध्ययन किया है। पद शास्त्र से व्याकरण, वाक्य शास्त्र से मीमांसा और प्रमाण शास्त्र से न्याय। तो ये तीनों जिसने पढ़े हैं, और फिर प्रस्थान त्रय भी, मतलब गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, वो अध्ययन किया है। इसका अर्थ है पहले कुछ प्रकरण ग्रंथ आदि भी अध्ययन किए हैं। ये सब हो वा संप्रदायविद ब्रह्मनिष्ठो, अथवा जो ब्रह्मनिष्ठ हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में समझो किसी ने ये सब अध्ययन नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में किया हो। ऐसे भी कोई गुरु हो सकते हैं जिनके पास पूर्व जन्म की ज्ञान की स्मृति है, और इस जन्म में ब्रह्मनिष्ठ, जैसे ऋषि वामदेव का दृष्टांत देते हैं, जो पहले से ब्रह्मनिष्ठ रहे। ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मणि एवं निष्ठा नितराम स्थितिर यस्य सह ब्रह्मनिष्ठा। इसमें लेकिन एक आपत्ति क्या आती है कि समझो उन्होंने इस जन्म में विधिवत अध्ययन नहीं किया है, और पूर्व जन्म में किया था, लेकिन अभी कोई शंकाओं का समाधान वो नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि यहाँ इस उपनिषद में ये ऐसे कैसे बताया है, अथवा यहाँ ये पूर्व पक्ष कैसे हो सकता है। वो कहेंगे कि ये सब प्रश्न मत करो, आप ध्यान में बैठो। वो गुरु पढ़ा नहीं पाएंगे। मतलब आपको तो ऐसी जगह जाना है जहां शंका का समाधान भी हो सके। तो आप प्रश्न कर रहे हो, वेदांत विषय का प्रश्न है कि ये ऐसा क्या है, वैसा क्या है, न्याय विषय कुछ प्रश्न है, वो समाधान कर सकते हैं। वहां आप जाके अध्ययन करो। तो ब्रह्मनिष्ठ आवश्यक है, लेकिन इसके पहले दे दिया श्रोत्रिय, मतलब जिसने खुद ने श्रवण किया है, जो उस मार्ग से चला है, तो आपको बता सकता है कि ये अभी मत ग्रंथ पढ़ो, अभी पहले ये पढ़ो, नहीं तो उसमें फंस जाओगे। और कोई कोई गुरु कहेंगे कुछ मत पढ़ो, केवल जो मैं कहता हूं वही सुनो, वो ठीक नहीं है। इसलिए श्रोत्रिय जोड़ा है वहां। ब्रह्मण्य व निष्ठा नितराम स्थितिर यस्य। महाराज जी तो बहुत बार बताते हैं। कोई कोई कहेगा पढ़ पढ़ के क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं, चलो एक गुफा में जहां सब महात्मा बैठे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ विशेष दर्शन, ये सब ये कुछ नहीं। आप सीधे सीधे क्रम से पढ़ो बस। ब्रह्मणि एवं निष्ठा नितराम स्थितिर यस्य स ब्रह्मनिष्ठ त्रिविध परिच्छेद शून्य अद्वितीय ब्रह्म अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञान निष्ठा।
कि जो त्रिविध परिच्छेद शून्य अद्वितीय ब्रह्म है ये ही मैं हूं, ऐसा जिसका ज्ञान है, ऐसे ज्ञान में जो निष्ठ है, ऐसे गुरु के पास जाना है। अब ये आगे इसमें एक प्रश्न हम उठाएंगे। प्रशांतो अत्यंत शांतम मनो यस्य सह प्रशांत है, जिसका मन बिल्कुल शांत है वो आचार्य बनेंगे। समदर्शन है, शांत मतलब जो अकेले कहीं गुफा में रहते हैं वो तो हमेशा शांत ही रहेंगे, उनको कोई विघ्न करने वाला नहीं। जहां विघ्न के सारे, मतलब कुछ, सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ निमित्त होने पर भी वो शांत रह सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं डांटेंगे, मतलब ये भी भ्रांति में नहीं रहना कि गुरु तो प्रशांत होते हैं, वो डांटेंगे, वो तो डांटेंगे आपको, अपने स्वार्थ के लिए नहीं डांटते, वो आपको ठीक करना चाहते हैं। समदर्शन हो, समदर्शन वाले निर्मम, ममता रहितो, निरहंकारो, अहंकार शून्य, निर्द्वंद्व, ये जो भक्त लक्षण इत्यादि दिए हैं कुछ कुछ, वो भी यहाँ दे दिए हैं। जैसे निर्ममो निरहंकार है तो गीता में आता है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ ऐसे बताया है। फिर अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, ये भी भक्त के लक्षण है। तो यहाँ सब भाष्यकार भगवान ने गुरु में भी कहा है कि कुछ कुछ तो होने चाहिए। शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व मिथ्यात्वज्ञ है। निर्द्वंद्व का अर्थ ये नहीं है कि जिसको द्वंद्व नहीं होंगे, लेकिन वो द्वंद्व में मिथ्यात्व देख लेता है। निष्परिग्रह परिग्रह शून्यो, अनपेक्ष शुचि ही, अंतर्बाह्य शौच संपन्नो, शुचि का अर्थ है अंतर्बाह्य दोनों प्रकार से जो शुचि रखता है। दक्ष चतुर, करुणामृत सागर, करुणा का अमृत, करुणैव अमृतम, करुणामृतम तस्य सागरो अपार राशि ही, करुणामृत सागर, करुणामृत का सागर। एवं लक्षण संपन्न है, एवं विधैर लक्षण ही संपन्नो युक्तो ब्रह्मवित्तमो, ब्रह्मविदाम श्रेष्ठो भवेत् स गुरुर जिज्ञासो हो साध्य सिद्धये, मोक्षस्य साध्यस्य सिद्धये सिद्ध्यर्थम प्रयत्नेन उपासाद्य शरणागति अर्हः। ऐसा गुरु जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ है, जिज्ञासु के साध्य की सिद्धि के लिए, मोक्ष की सिद्धि के लिए, प्रयत्नेन उपासाद्य, प्रयत्न से आप उसको ढूंढ के वहां आपको शरणागति करनी है। कोई कहेगा अरे मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिल रहा। मतलब ये सबसे तुरंत ये वाक्य निकल सकता है सरलता से, मैं भी यही ढूंढ रहा हूं। कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, समदर्शन हो, प्रशांत हो, निर्मम, निरहंकार, निर्द्वंद, आप इसकी चिंता मत करो। ये तो 254वां श्लोक है ना, आप 1 से 253 श्लोक जो आए वहां ध्यान दो बस। भगवान ये गुरु आपको लेके दिला देंगे। हम क्या करते हैं, गुरु में ही ये ढूंढते रहेंगे, ये अनपेक्ष है कि नहीं, ये शुचि है कि नहीं। अरे अपने आप में देखो, आप में विवेक है क्या, वैराग्य है, ये शुद्धि वो शुद्धि कुछ है? इतने सारे तो गुरु शिष्य के दिए, गुरु के लिए तो 2 श्लोक हैं, शिष्य के लिए मतलब इतने सारे श्लोक लिख दिए। लेकिन ये विलक्षण होते हैं, हमारी बुद्धि ऐसी चलती है कि गुरु में क्या कमी है वो पहले ही लिस्ट बना के रखो। और आपकी आपकी क्या परिस्थिति है वो भी देखो जरा। मतलब मैं कहता हूं, समझो आप 10 रुपए लेके सब्जी खरीदने गए और आपको 12 रुपए की मिल गई, तो आप जो चाह सकते थे उससे आपको अधिक मिला। ये व्यवस्था भगवान ने करके रखी है कि आप अगर 2 रुपए वाले अधिकारी हो, भगवान आपको 2000 वाला गुरु दे देगा। तो ना गुरु में ना भगवान में
कोई अन्याय है। आपको केवल अपना ही बढ़ाना है, साधन चतुष्टय, बाकी सब ठीक ही है। जिनको ये समझ में नहीं आया वो पूरे जीवन ये 2 श्लोक में ही ढूंढते रहेंगे कि ब्रह्मवित्त गुरु कहाँ मिलेंगे। अरे वो अगर गुरु ब्रह्मवित्त होंगे तो तुमको क्यों स्वीकार करेंगे? तो तुम में कहाँ है, हम में कितनी कमियां हैं वो तो हम ही जानते हैं। अब संसार का वर्णन है आगे, केवल श्लोक पढ़ लेते हैं, टीका कल देखेंगे। जन्मानेक शतैः सादर सदादर युजा भक्त्या समाराधितो भक्तैर्वैदिक लक्षणेन विधिना संतुष्ट ईश स्वयं साक्षात् श्री गुरु रूपमेत्य कृपया दृग्गोचरः सन् प्रभुः तत्त्वं साधु विबोध्य तारयति तान् संसार दुःखार्णवात् साक्षात् श्री गुरु रूपमेत्य कृपया दृग्गोचरः सन् प्रभुः तत्त्वं साधु विबोध्य तारयति तान् संसार दुःखार्णवात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।